हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल मैथ्स मिरेकल। एक नए जोश और एक नए जुनून के साथ मैथ्स मिरेकल के यूट्यूब सेक्शन पे आप खड़े हो। सुबह शाम जैसा मैंने रिक्वेस्ट करा था, आप पर डे हमारे यूट्यूब के सेक्शन में आ रहे हो, घूम फिर रहे हो, देख रहे हो कि क्या यूट्यूब के सेक्शन में मैथ्स मिरेकल वाले सर क्या हलचल कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं आपको आज ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज एक्सरसाइज 8.4 का इंट्रोडक्शन पार्ट। और जैसा कि मैंने बोला था, हर एक चैप्टर का स्टार्ट होने से पहले हम उस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट हम आपको दे देंगे। तो ये चूंकि हमारा चैप्टर 8 का ये लास्ट एक्सरसाइज है, तो इसमें हम सारे आइडेंटिटीज यूज कर देंगे जो अभी तक हमने पढ़ा है। तो थोड़ा फटाफट अंदाज में देखेंगे। से पहले इस चैप्टर की जो आइडेंटिटीज है हम उस पर बात करेंगे और उसको हम बड़ा आराम से देखेंगे। आइए देखते हैं स्टूडेंट्स। आइडेंटिटीज का मतलब है स्टूडेंट्स, देखो यहां पे जो क्लास 10th के अंदर जो दिया हुआ है, यहां पे सिर्फ हमें जानना है कि ये ऐसे होता है, बस। उसके अलावा हमें कोई दिमाग एक्स्ट्रा लगाने की जरूरत नहीं है। अब क्यों होता है, कैसे होता है, हम क्लास 11th ऑनवर्ड्स जब हम मैथ्स पढ़ेंगे, 12 में जब जाएंगे मैथ्स पढ़ेंगे, तो उसका स्पेसिफिकेशन देखेंगे, उसके पीछे के रीजन देखेंगे, उसके पीछे का कारण क्या है, उसके पीछे क्यों कारण ऐसा है, हम ये सारी बातें वहां करेंगे। तो यहां पे हम सीधे यूज करेंगे आइडेंटिटीज। फर्स्ट आइडेंटिटीज जो 8.4 सेक्शन के लॉन्ग है, वो है आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ध्यान से सुन लो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता क्यों है, कैसे होता है, आइए थोड़ा सा दिखा देता हूं ना, मैं थोड़ा सा झलक दिखला देता हूं। बाकी अगर आप एक्सप्लेनेशन देखोगे तो क्लास 12 की वीडियो आप जाके देखना, वहां पे आपको मैथ्स मिरेकल में ट्रिगोनोमेट्री की आइडेंटिटीज के अंदर आपको मिलेंगे। आपको ये कैसे वीडियो मिल रहे हैं, आप सीधा मैथ्स मिरेकल पे जाइए, क्लास 10th मैथ्स लिखते ही आपको ये हमारा मैथ्स मिरेकल सेक्शन में जाएंगे और प्ले स्टोर में जाके क्लास 10th मैथ्स आप जैसे डालोगे, सीधा सारे आपके ये लिस्ट खुल जाएंगे और उसमें जो भी आपको जिस भी एक्सरसाइज का चाहिए आप देखो, वीडियो एंजॉय करो। स्टूडेंट्स एक बात बता दूं मैं कि अभी मैंने शुरुआत से ही बोला है कि जितने भी ट्रायंगल्स, जितने भी आइडेंटिटी चल रहे हैं ट्रिगोनोमेट्रिक में, इस वाले एक्सरसाइज में, वो हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल पे बात होती है ना। तो आप देखो, जब ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये आपको पहले से पता है कि दिस विल बी नोन एज हाइपोटेनियस, दिस विल बी नोन एज एच। इसको आप बोलते हो पोल यानी कि लंब, हिंदी मीडियम आप समझ सकते हो, इसको लंब बोलते हैं। और इसको आप बोलते हो आधार, यानी कि इसको आप बेस से बी से डिनोट करते हो। करना कुछ नहीं है स्टूडेंट्स, देखो साइन स्क्वायर थीटा को हम बात करेंगे p/h। आप पहला वाला इंट्रोडक्शन में आप देखे होंगे, इसमें स्क्वायर बोल रहा है, स्क्वायर कर देंगे। थोड़ा फटाफट लेंगे क्योंकि ये चीजें हम सब जानते हैं, तो इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। कॉस का क्या होता है स्टूडेंट्स, b/h, और ये है स्क्वायर। हमें राइट साइड में 1 लेके आना है। 1 आएगा क्या, क्या 1 आ सकता है, क्या आते देखते हैं। अब हम इसको सेपरेट स्क्वायर करेंगे तो p स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर। ध्यान से देखोगे, ये है b, तो b का होल स्क्वायर अपॉन h का होल स्क्वायर। ध्यान से देखते रहोगे स्टूडेंट्स, ये h स्क्वायर है, h का एलसीएम h हो जाएगा स्टूडेंट्स। और ये हो गया आपका इधर p स्क्वायर, इधर हो गया आपका b स्क्वायर। एक बात बताइए, पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है? पाइथागोरस थ्योरम आपको बोला है पाइथागोरस कि जहां पे h स्क्वायर है, मतलब हुआ कि बाकी दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, यानी कि स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स इज जस्ट बिकम इक्वल टू द हाइपोटेन्यूस ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल, है ना। तो यहां पे p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की बात करेंगे तो वहां पे क्या लिखेंगे हम, h स्क्वायर। तो देखो ना, एच स्क्वायर ऊपर में और नीचे में भी एच स्क्वायर आया, ये दोनों कटने के बाद क्या आता है स्टूडेंट्स, 1, जो कि हमें प्रूफ करना था ना। तो ये है आइडेंटिटीज, और यहां से देखेंगे हम कितने सारे आइडेंटिटीज निकाल के लाते हैं। आपने देखा पहला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अगर मैं यहीं पे दूसरा बात करूंगा स्टूडेंट्स, तो अगर मेरे को दूसरा चाहिए तो हम देखो ना, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा निकालेंगे थोड़ा स्पीड में। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। बहुत आराम से देखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा। अगर मेरे को सिर्फ साइन थीटा निकालना होगा स्टूडेंट, तो रूट अंडर इधर का स्क्वायर, इधर जाके रूट बनेगा, इक्वल टू के साइन को उस तरफ जाएगा तो क्या बनेगा, रूट बन जाएगा। तो इस तरह से आप देख रहे हैं। इसी तरह से सिमिलरली अगर मेरे को कॉस स्क्वायर थीटा चाहिए स्टूडेंट्स, कॉस स्क्वायर थीटा चाहिए, तो आपको क्या मिलेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आराम से देखेंगे साइन स्क्वायर थीटा। और मेरे को अगर कॉस थीटा चाहिए तो रूट अंडर 1 माइनस साइन थीटा चाहिए। तो ये तो एक आइडेंटिटीज हुई स्टूडेंट्स जिसमें हमने अभी जिक्र करा है। एक
पहले वाले फॉर्मूले से, मैं इसको मिटाऊं जरा, रब करूं तो आपको थोड़ा और आसानी से समझा पाऊं। देखो पहले वाले फॉर्मूले से हमने 3-4 फॉर्मूले और निकाल दिए, 1 2 3 4, हमने पहले वाले फॉर्मूले से 4 फॉर्मूले और निकाल दिए। अब मैं दूसरा फॉर्मूला की बात करूं कि देखो अगर ये बात करूं मैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो यहां से अगर मैं बात करूं सिर्फ सेक स्क्वायर थीटा, देखो इसके बाद आप इसको लिख लेना है ना, और उसके नीचे आप ये सेक्शन 2 लेके चल रहा हूं। इसमें हमने लिखा है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और यहां से अगर हमने सेक स्क्वायर थीटा तो ये होगा 1 प्लस, उसको उधर ले जाओ तो ये हो जाएगा आपका टैन स्क्वायर थीटा। अगर मैंने सिर्फ सेक की बात करी है तो ये हो जाएगा रूट अंडर 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। इसी तरह से स्टूडेंट्स अगर मेरे को टैन स्क्वायर थीटा चाहिए, टैन स्क्वायर थीटा चाहिए, तो टैन को हमें उधर फेंकना पड़ेगा। उधर जब फेंकोगे तो रिजल्ट में क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा और -1। अगर मुझे सिर्फ टैन चाहिए होगा तो रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा -1, जो कि आपके पास ये आंसर है। तो यहां पे इतना बात हो गया। तो पहला सेक्शन में 4 फॉर्मूले, दूसरे सेक्शन में भी 4 फॉर्मूले, और एक और सेक्शन में बात करता हूं और वो सेक्शन 3rd है, और वहां से भी आपको 4 फॉर्मूले मिलेंगे। तो देखो 4 3 12, यानी कि 5-5 की अगर बात करेंगे हम, जैसे 1 2 3 4 5, इसी तरह से 1 2 3 4 5, और नेक्स्ट वाले में भी 5 आएंगे, तो 15 फॉर्मूले यानी 15 फॉर्मूला यूं ही मजाक मजाक में आपको आ गया। देखिए स्टूडेंट्स, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा विल बी 1 होता है ना। अगर मेरे को यहां से कॉसेक स्क्वायर थीटा निकालना होगा स्टूडेंट्स, कॉसेक, तो हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इसी तरह से अगर आपने कॉसेक थीटा निकाला ओनली तो रूट अंडर 1 प्लस कॉट थीटा। एकदम आराम आराम से देखना है। अगर मेरी राइटिंग आपको जल्दी जल्दी में समझ में नहीं आ रही है तो मेरे आवाज पे आप जरूर जाना, मेरे वॉइस को आप रिकॉग्नाइज करते हुए आप इसको रीडिंग करना। इसी तरह से अगर मेरे को कॉट निकालना होगा स्टूडेंट्स, कॉट स्क्वायर थीटा, तो देखो कॉट माइनस में ना, इसको हम उस तरफ लेके जाएंगे, तो उस तरफ लेके जाएंगे तो प्लस, और ये 1 इधर आ जाएगा, तो आपके पास बचेगा कॉसेक स्क्वायर थीटा -1, और यहां से अगर आपको कॉट निकालना होगा इन केस, तो आपके पास मिलेगा रूट अंडर कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। तो देखो इस चैप्टर में स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 8.4 के अंदर ये आइडेंटिटीज यूज करेंगे हम। इसके अलावा कुछ और आइडेंटिटीज हैं जो कि हम क्वेश्चन जैसे जैसे आएगा वैसे वैसे हम आपको याद दिला देंगे। चूंकि ये इंट्रोडक्शन क्लास है, 8.4 का हम इंट्रोडक्शन ले रहे हैं, तो इसमें कुछ और जो बेसिक आइडेंटिटीज है मैं चाहता हूं उसको भी यहाँ क्लियर कर दो, है ना। अभी तक जितने हमने पढ़े हैं सब हम आपको यहाँ पे एक बार याद दिला दें। तो इसको आप क्या करो, एक बार स्क्रीनशॉट लेके रख लो और अपने नोटबुक में ये सारे फॉर्मूलाज लिख के रख लेना। देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यानी कि टोटल 15 फॉर्मूला तो स्टूडेंट्स आपको यहीं पे हो गए, है ना। आइए अब कुछ और जो बेसिक्स फॉर्मूले हैं वो मैं आपको दे दूं ताकि आपका बिल्कुल कंसेप्ट ट्रिगोनोमेट्री में एकदम से झकाझक हो जाए, एकदम चकाचक हो जाए। आइए हम बात करते हैं स्टूडेंट्स। देखो स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे tan थीटा, ध्यान से, इनटू कॉट थीटा विल बी 1 होता है स्टूडेंट्स। tan थीटा इंटू कॉट थीटा विल बी 1 होता है। एक प्रूफ कर देता हूं, बाकी प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। देखो tan थीटा क्या होता है स्टूडेंट्स, p बाई b, स्टूडेंट्स p बाई b, और कॉट थीटा क्या होता है, b बाई p। देखो ना, b से b कैंसिल, p से p कैंसिल, तो क्या हुआ, 1 बराबर 1 हो गया। तो प्रूफ हो गया ना। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो फॉर्मूला है हमारा वो करेक्ट है। इसी तरह से स्टूडेंट्स, इसी तरह से देखो कितने सारे फॉर्मूले बनते हैं। अगर हमने यहाँ पे tan थीटा निकाला सिर्फ, तो यहां हो जाएगा 1 बाई कॉट थीटा। देखो देखो 1 बाई कॉट थीटा। अगर हमने बात करा सिर्फ कॉट थीटा निकाला, तो आप बोल सकते हो कि सर 1 बाई tan थीटा, तो हम लिख ही सकते हैं, है ना। तो देखो एक फॉर्मूले से कितने फॉर्मूले आ गए। इसी तरह से हम बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स और साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 होता है ना, क्योंकि साइन थीटा p बाई एच और कॉसेक थीटा h बाई p, दोनों कट गए, इधर से इधर, इधर से इधर, 1 1 हो गया। तो यहां से अगर आपने साइन थीटा निकाला तो 1 बाई कॉसेक थीटा हो जाएगा, और अगर आपने कॉसेक थीटा निकाला स्टूडेंट्स तो 1 बाई साइन थीटा हो जाएगा। इसी तरह से एक और फॉर्मूला हो जाएगा स्टूडेंट्स, देखो सेक थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा। यहां से करने की जरूरत नहीं है, प्रूफ आप समझ ही रहे हैं। 1 बाई कॉस थीटा यहां से लिख देना आप, कॉस थीटा, और यहां से अगर हम बात करेंगे कॉस थीटा तो हो जाएगा 1 बाई सेक थीटा।
तो ये तो हो गया आपका स्टूडेंट्स, ये पूरा का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया। इसके अलावा वो आपको ट्रिगोनोमेट्रिकल टेबल एक बार याद दिला दूं फटाफट के अंदाज में, है ना, फटाफट के अंदाज में हम आपको ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल दिखा देते हैं, क्योंकि ये जो है ये अंतिम लेसन है और इसमें मैं नहीं चाहता कि आपको किसी तरह का कोई डाउट हो। अगर ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल की बात करूं तो स्टूडेंट्स देखो, साइन थीटा, ये है आपका कॉस थीटा फटाफट, इसके बाद ये है आपका टैन थीटा, इसके बाद ये है आपका कॉट थीटा, इसके बाद ये है आपका सेक थीटा, इसके बाद ये है आपका कॉसेक थीटा। करना कुछ नहीं स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक डंडा दे दो, ये 0 डिग्री लिख दो, 30 डिग्री लिख दो, 45 डिग्री लिख दो, 60 डिग्री लिख दो और ये है 90 डिग्री लिख दो। स्टूडेंट्स एक्चुअली ये मार्कर थोड़ा सा इसमें इंक शायद कम हो रहा है, तो पहले मैं इंक देखता हूँ हमारे पास कहाँ है दूसरा मार्कर, और उसके बाद मैं आता हूं आपके पास। तब तक क्या है स्टूडेंट्स, रिदम बना के रखेंगे। देखिए साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। पलट दो स्टूडेंट्स, इसको उठा के यहां डालो तो cos 0 ये वाला यहां लिख दो 1, इसके बाद इसको उठा के यहां लिख दो √3/2, इसके बाद ये तो बीच में है, इसका तो कुछ कर ही नहीं सकते, इसको उठा के यहां लिख दो, इसको उठा के यहां लिख दो। बहुत मजेदार है स्टूडेंट्स। अब tan जब निकालोगे, हमने प्रीवियस वीडियो में बताया है, सीधा डिवाइड मारो, 0/1 0/1 0, 2 से 2 कैंसिल, ये a/b/c/d। एक बात बता दूं आपको, a/b/c/d रहेगा स्टूडेंट, तो हमेशा सेटिंग जो आप करते हो a/b अगुना नीचे वाला ऊपर जाएगा और बीच वाला नीचे चला जाएगा, इस तरह से करोगे, है ना। तो यहां पे देखो a/b/c/d, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, आपको मिल गया 1/√3। इसी तरह से √2 से √2 कैंसिल, 1/1 विल बी 1, 2 से 2 कैंसिल, यहां मिल गया √3, 0 1/0 विल बी व्हाट, इन्फिनिटी। ये वहां भी मैंने बताया था कि किसी भी कोई भी नंबर हो उसको अगर आपने 0 से डिवाइड मार दिया तो हमेशा याद रखो इनफाइनाइट हो जाता है, अनडिफाइंड हो जाता है, अनंत हो जाता है, अपरिभाषित हो जाता है, इतने सारे नाम है स्टूडेंट, जो मर्जी आप बोलो। अच्छा कॉट की बात करोगे स्टूडेंट्स, पलट दो सीधा, इसको यहां से यहां लिखो, लिखते चले जाओ, इसको यहां लिख दो बाबू, लिखते चले जाओ, बीच में ये हो गया 1/√3, ये चला जाएगा यहां पे। सेक थीटा की बात होगी स्टूडेंट, नीचे वाले को ऊपर करना है, नीचे वाले को ऊपर, तो देखो ये 1/1 तो लिख ही सकते हैं ना, इसको पलटोगे तो 1 ही मिलेगा, ये ऊपर वाला नीचे वाला ऊपर, तो यानी 2 ऊपर √3 नीचे, तो 2/√3 आराम से फटाफट। इसके बाद √2 ऊपर गया, इसके बाद 2 ऊपर गया, इसके बाद देखो 0/1 है ना, तो 1/0, 1/0 क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। जब आप सॉल्यूशन करोगे मेरे भाई, जैसे किसी भी संख्या, यहां तो कुछ नहीं है 0 है, तो 0/1 तो हम लिख ही सकते हैं, लेकिन 0/1 तो था पहले से, लेकिन अब मुझे पलटना है क्योंकि हमें सेक की वैल्यू लिखनी है और वो होता है कॉस का उल्टा, तो इसको हम क्या करेंगे, ये ऊपर चला जाएगा और 0 नीचे जाएगा, तो 1/0 क्या हो जाता है, इन्फिनिटी, तो हमने इन्फिनिटी लिख दिया। अब कॉसेक थीटा के लिए क्या करेंगे, यहां से यहां छापते चले जाएंगे, तो छापो इन्फिनिटी 2 √2 2/√3 और ये हो गया 1। तो आप देखो कि कितना बढ़िया से और कितना आसानी से आपको मैंने ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज आपको समझा दी, है ना। तो बहुत बढ़िया लग रहा होगा आपको। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।